हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पार्वती में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस है किंग लियर पर। किंग लियर आपको पता ही है, जो शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी है, जिसको हम होकम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होकम के नाम से, HOKM। तो इन्हीं में से एक है H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। तो इनमें से जो किंग लियर है, आज हम किंग लियर पर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से लगभग हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं, तो इन्हें देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट किंग लियर? किंग लियर किसने लिखा? तो किंग लियर, ये तो देखो आपको बहुत ईजी लगा होगा कि किंग लियर लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ओके, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्ले किंग लियर? किंग लियर किस प्रकार का प्ले है? तो ये किस प्रकार का प्ले है, ये भी आपको पता ही है कि ये ट्रेजेडी है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये ट्रेजेडी है। नेक्स्ट, हु इज लियर्स यंगेस्ट डॉटर? लियर की यंगेस्ट डॉटर कौन है? यंगेस्ट डॉटर कौन है लियर की? लियर की यंगेस्ट डॉटर है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया, ये देखो 3 बहनें होती हैं। किंग लियर के 3 बेटी होती हैं। 3 बेटी में ये सबसे बड़ी होती हैं, ये एल्डर होती है, और ये सेकंड होती है, और ये कॉर्डेलिया थर्ड होती हैं। तो ये यंगेस्ट, ये सबसे छोटी होती हैं, ये सबसे एल्डर होती हैं, ये बीच वाली होती हैं, मंझली होती है, और ये कॉर्डेलिया सबसे छोटी यंगर होती है। ओके, ये यंगर होती है। नेक्स्ट, हाउ मैनी डॉटर्स डज किंग लियर हैव? किंग लियर के कितनी बेटी होती है? तो ये आपको अभी बताया है मैंने। तो ये 3 बेटी हैं। इसको कितनी डॉटर है? 3। ओके, नेक्स्ट, विच डॉटर रिफ्यूज टू फ्लैटर किंग लियर विद फॉल्स वर्ड? इसमें पूछा है कि विच डॉटर, कौन सी डॉटर मना कर देती है फ्लैटर मीन्स चापलूसी करने के लिए। किंग लियर की चापलूसी करने के लिए कौन सी बेटी उसकी, कौन सी डॉटर उसकी मना कर देती है? तो कौन सी मना कर देती है? ये कर देती है कॉर्डेलिया। ये कॉर्डेलिया, क्योंकि रीगन और जो गोंडिला है ये बहुत चापलूसी करती हैं किंग लियर की। ये कहती हैं कि पिता, आप ही हमारे लिए संसार में सबसे अच्छे हों, हमारे लिए सबसे अच्छे आप ही हों। लेकिन कॉर्डेलिया कहती है कि नहीं, मतलब मैं आपको उतना ही मानती हूँ जितना कि एक डॉटर को अपने पिता को मानना चाहिए, तो मैं आपको उतना ही मानती हूँ। तो इतनी ये मतलब स्पष्ट बोलती हैं। तो ये इसकी किंग लियर की फ्लैटरी नहीं करती। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्गाइज हिमसेल्फ एज पुअर टॉम? पुअर टॉम के रूप में अपने आप को कौन डिस्गाइज करता है? तो पुअर टॉम के रूप में डिस्गाइज करता है अपने आप को एडगर। ये एडगर कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एडगर है ये, इसमें देखो, इसमें एक प्लॉट होता है, एक सब प्लॉट होता है किंग लियर में। तो जो सब प्लॉट होता है वो उसमें चलता है कि ग्लॉसेस्टर के 2 बेटे होते हैं, एक एडमंड और एक एडगर। तो जो एडमंड होता है ये इलेजिटिमेट सन होता है, और जो एडगर होता है ये इसका लेजिटिमेट सन होता है। तो यही अपने आप को पुअर टॉम के रूप में डिस्गाइज करता है एडगर, क्योंकि एडमंड अपने पिता को अपने जो इनके जो फादर है ग्लॉसेस्टर, उसको इनके खिलाफ इंसाइट कर देता है, भड़का देता है कि वो आपको मारना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये अपने आप को पुअर टॉम के रूप में डिस्गाइज करता है। नेक्स्ट, हु इज एडमंड्स फादर? एडमंड्स के फादर कौन है? देखो अभी मैंने आपको बताया एडमंड्स के फादर कौन है। एडमंड्स के फादर है ग्लॉसेस्टर। इसी के दोनों बेटे हैं एडमंड और एडगर। ये दोनों बेटे इसी के हैं, आपको याद रखना है। ग्लॉसेस्टर के 2 बेटे हैं एडमंड और एडगर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एडमंड्स रिलेशन टू एडगर? एडमंड का एडगर के साथ क्या रिलेशन है? अभी बताया मैंने आपको क्या रिलेशन है इनका इसके साथ। तो ये है इसका यंगर ब्रदर इलिजिमेट। ये इलिजिमेट बेटा है और ये यंगर बेटा है। ये इसका यंगर ब्रदर है। ये बेटा नहीं, सॉरी यंगर ब्रदर है, इलिजिमेट है ये। ओके, नेक्स्ट, हु इज ब्लाइंडेड इन द प्ले? ये पूछा है कि इस प्ले में किसको अंधा कर दिया जाता है? अंधा किसको कर दिया जाता है इसमें? तो इसमें अंधा कर दिया जाता है ग्लॉसेस्टर को ही। ग्लॉसेस्टर को प्ले में अंधा कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हु ऑर्डर्स ग्लॉसेस्टर ब्लाइंडिंग? ग्लॉसेस्टर को अंधा करने का ऑर्डर कौन देता है? ये इसमें पूछा है कौन देता है। तो ये देता है इसमें ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, कॉर्नवाल ग्लॉसेस्टर को अंधा करने का ऑर्डर देता है। क्यों? ये कॉर्नवाल है कौन, ये भी पता होना चाहिए। ये रीगन का हस्बैंड है।
ये कौन है? ये रीगन का हस्बैंड है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट नेचुरल इवेंट मिरर लियर्स मेंटल टर्मोइल। तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा जो किंग लियर का जो प्ले है उसमें कौन सा टर्मोइल होता है? क्या अर्थक्वेक होता है, स्ट्रोम आया, या फायर, या ब्लड? तो इसमें स्ट्रोम जब इसको अंधा कर दिया जाता है और जब ग्लसेस्टर मतलब जंगल में चले जाते हैं तो तब वहाँ पे बहुत स्ट्रोम आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ किंग लियर। किंग लियर की सेंट्रल थीम कौन सी है? ये पूछी है। सेंट्रल थीम क्या है? जस्टिस एंड बिट्रेयल है, लव एंड कॉमेडी है, एडवेंचर एंड ट्रैवल है, साइंस एंड डिस्कवरी है। तो ये देखो इसमें है जस्टिस एंड बिट्रेयल, धोखा दिया जाता है इसमें। ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, विच क्वालिटी डज किंग लियर लैक एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो इसमें पूछा है कि जो किंग लियर है, जो राजा है किंग लियर, उसमें कौन सी क्वालिटी की कमी होती है? ह्यूमिलिटी की कमी होती है, या एंगर की कमी होती है, कोरेज की कमी होती है, पावर की कमी होती है? तो ये देखो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो ये ह्यूमिलिटी, इसमें इसी की कमी होती है, ह्यूमिलिटी की कमी होती है ये। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज कॉर्डेलिया सिंबलाइज इन द प्ले। जो प्ले है उसमें कॉर्डेलिया को कैसे सिंबलाइज किया जाता है? तो इसमें एम्बिशियस होती है, लॉयल्टी एंड ट्रूथ होती है, बिट्रेयल होती है, ग्रीड होती है। तो ये क्या होती है? ये अपने पिता के प्रति वफादार होती है। कॉर्डेलिया जो होती है वो अपने पिता के प्रति वफादार होती है, ट्रूथ होती है, हॉनेस्ट होती है। तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। हाउ डज लियर डिसाइड टू डिवाइड हिज किंगडम। जो किंग लियर है वो अपने किंगडम को कैसे डिसाइड करते हैं उसे डिवाइड करने के लिए? बाय एज ऑर्डर ऑफ डॉटर, बाय लॉटरी, या डिक्लेरेशन ऑफ लव फ्रॉम हिज डॉटर, या बाय मिलिट्री पावर। कौन से उससे करते हैं? जो अपना जो उनका राज्य है, किंगडम है उनको, तो उसे डिवाइड करते हैं वो 3 भाग में। सोचते हैं कि मैं तीनों में इक्वल डिवाइड करूँगा, लेकिन वो क्या उसका बेस रखते हैं कि भाई किस आधार पे मुझे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं कैसे। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, बाय डिक्लेरेशन ऑफ लव फ्रॉम हिज डॉटर, कि वो इस आधार पर रखते हैं कि कौन सी बेटी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, हु रिमेन डिस्गाइज एज अ लॉयल सर्वेंट टू किंग लियर। किंग लियर जो प्ले है उसमें जो लॉयल सर्वेंट है वो कौन है? तो जो इसका जो सबसे वफादार है किंग लियर का वो कैंट है। ऑप्शन बी करेक्ट है, कैंट इसमें सबसे वफादार होता है इसका। विच 2 सिस्टर प्लॉट टुगेदर अगेंस्ट किंग लियर। कौन सी 2 सिस्टर हैं जो किंग लियर के अगेंस्ट प्लॉट तैयार करती हैं? कौन सी 2 बेटी हैं उसकी? तो उनकी दोनों बेटी हैं गोंडिल और रीगन। ये वाले दोनों, ये दोनों अपने जो फादर होता है उसको बेवकूफ़ बनाती है, उसकी फ्लैटरी करती है कि तुम ही हमारे लिए सबसे अच्छे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हु किल्स ओसवाल्ड। ओसवाल्ड को कौन मारता है? तो ओसवाल्ड को कौन मारता है? ओसवाल्ड को मारता है एडगर। सी, ओसवाल्ड को एडगर मारता है। ओके, नेक्स्ट, हु किल्स कॉर्नवाल। कॉर्नवाल को कौन मारता है? तो कॉर्नवाल किसके द्वारा मारा जाता है? कॉर्नवाल को मारता है अ सर्वेंट, एक नौकर मारता है इसको। कौन मारता है? एक सर्वेंट, याद रखना है। नेक्स्ट, हु किल्स गोंडिल। गोंडिल को कौन मारता है? ये भी पूछा है कि गोंडिल को कौन मारता है। तो गोंडिल को मारता है कौन? एल्बनी मारता है, एडमंड, या हरसेल्फ सुसाइड। गोंडिल अपने आप को सुसाइड कर लेती है। तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, गोंडिल अपने आप को ही सुसाइड कर लेती हैं। क्योंकि जो गोंडिल होती है, जब रीगन होते हैं, रीगन के हस्बैंड को कौन मार देता है? वो सर्वेंट मार देता है, तो वो विडो हो जाती हैं। तो जब गोंडिल और रीगन ये दोनों चाहती है एडवर्ड से शादी करना, मैं एडवर्ड, क्योंकि रीगन भी चाहती है एडवर्ड से शादी करना और गोंडिल भी चाहती है एडवर्ड से शादी करना। तो गोंडिल क्या समझती है कि गोंडिल समझती है कि अब रीगन का हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा चांस रीगन के हैं कि वो उससे शादी करे। तो इसलिए वो एलर्जी में उसको जहर दे देती है रीगन को, और जब उसे पॉइजन दे देती है और वो रीगन मर जाती है, तो फिर उसी की गिल्टी उसे फील होती है कि मैंने अपनी बहन को ऐसे मार दिया। तो फिर वो खुद को भी सुसाइड कर लेती है, तो अपने आप को भी वो मार लेती है। ओके, नेक्स्ट,
व्हाट हैपन टू रीगन, रीगन के साथ कौन सी घटना घटती है, तो सी इज पॉइजन, उसे जहर दे दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है जहर, ये भी आपको याद रखना है कि रीगन को कौन जहर देता है, उसको जहर देती है गोनिल, उसी की जो बड़ी बहन है गोनिल, वो उसको जहर दे देती है। और तब जब उसे जहर देने के बाद फिर जब उसे थोड़ी गिल्टी फील होती है कि मैंने अपनी सिस्टर को ऐसे पॉइजन दे दिया, तो फिर जब उसे गिल्टी फील होती है फिर वो अपने आप को भी मतलब सुसाइड कर लेती है। नेक्स्ट, हु पॉइजन रीगन, रीगन को कौन पॉइजन देता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कौन पॉइजन देता है इसे, तो इसे पॉइजन देती है गोनरिल, गोनरिल इसे रीगन को दे देती है पॉइजन। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू कॉर्डेलिया एट द एंड, कॉर्डेलिया के साथ एंड में क्या क्या घटना घटती है, तो ये देखो, सी बिकम्स क्वीन, नो क्वीन नहीं बनती है वो। सी किल्स रीगन, नो वो किल्स को भी रीगन को भी नहीं मारती। सी इज हैंग्ड, हाँ ये वाला ऑप्शन इसका सी करेक्ट है कि उसे मतलब हैंग कर दिया जाता है, इसको भी लास्ट में इसको भी मार दिया जाता है, तो इसको हैंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्डेलिया डेथ, कॉर्डेलिया की डेथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कॉर्डेलिया के रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, एडमंड होता है, एल्बनी होता है, ग्लोसेस्टर होता है, कैंट होता है। तो इसकी जो डेथ होती है उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसकी होती है एडमंड की। एडमंड ही कहता है कि जो किंग लियर है और कॉर्डेलिया है, इनको दोनों को फांसी दे दी जाए, तो ये एडमंड ही इसको हैंग करवा देता है। नेक्स्ट, हु डाइज ऑफ ग्रीफ एट द एंड ऑफ द प्ले, ये पूछा है कि प्ले के अंत में कौन ग्रीफ से मर जाता है, ग्रीफ से कौन मरता है, ग्लोसेस्टर मरता है, कैंट मरता है, लियर मरता है या एल्बनी मरता है, तो ये देखना है आपको। तो इसमें मतलब ग्रीफ मीन्स दुख, अपने आप को मतलब दुख से मर जाता है, तो ये होता है लियर। लियर जब कॉर्डेलिया को हैंग कर दिया जाता है तो लियर तो बच जाता है, तो जब लियर होता है तो जब कॉर्डेलिया को देखता है कि इसको तो हैंग करके मार दिया इन उन लोगों ने, तो वो बहुत ही दुख मानता है और ऐसा मानते हैं कि वो मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो इसकी वजह से उसे मतलब हार्ट की वजह से वो मर जाता है फिर। नेक्स्ट, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, अगर तुम नहीं कुछ बोलोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कौन कहता है, तो ये कहता है लियर, तो ये लियर बोलता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 27 में क्या है ये कि हाउ शार्प देन अ शार्प एंड टूथ, टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड हु से दिस, ये कौन कहता है, ये कहते हैं कि हाउ शार्प एंड देन अ शार्प एंड टूथ, कि जो शार्प एंड टूथ होता है कि जो सांप का जो बच्चा होता है जो उसके टीथ होते हैं कि उससे भी शार्प हैं, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट टूथ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, कि एक ऐसे जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थैंकलेस होते हैं, जो यानी कि थैंकलेस मीन अपने पिता को बिल्कुल भी मतलब उसकी वो इज्जत नहीं करते हैं, तो एक ऐसा बच्चा जो सरपेंट होता है, सरपेंट के टीथ होते हैं उससे भी ज़्यादा शार्प होता है, तो ये कौन कहता है, ये कहता है लियर, किंग लियर कहता है। ये किसके बारे में बोलते हैं, ये बोलते हैं रीगन और गोंडिल के बारे में, तो ये लियर ही बोलता है। ओके, नेक्स्ट, द फूल इन किंग लियर्स रिप्रेजेंट, जो फूल है वो इसमें क्या प्रेजेंट करता है, कॉमेडी रिलीफ ओनली, ट्रूथ एंड विजडम हिडन इन जोक्स, ट्रेटर अ किंग्स एडवाइजर, तो क्या इनमें से देखो ऑप्शन ABCD में से कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें से है ट्रूथ एंड विजडम हिडन इन जोक्स, जो फूल जो मतलब जोक्स के आधार पे ही अपनी जो सच्चाई है, जो अपनी बुद्धिमत्ता है उसको जोक्स के आधार पे ही बताता है। ओके, नेक्स्ट, विच किंगडम डज कॉर्डेलिया मैरी इनटू, कि कॉर्डेलिया कौन से किंगडम में कौन से राज्य में शादी करती है, कौन से किंगडम में शादी करती है, तो वो करती है फ्रांस में, जो किंग ऑफ फ्रांस होते हैं वो उसी से शादी करती है। नेक्स्ट 30,
हु सर्वाइव्ड एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में कौन सर्वाइव करता है, यानी कि कौन कौन जीवित रहता है, ये पूछा है इसमें कि कौन कौन जीवित रहता है। तो इसमें कौन कौन जीवित रहता है, देखो लियर भी मर जाते हैं और कॉर्डेलिया भी मर जाते हैं, क्योंकि इसको तो हैंग कर दिया जाता है। और गोनरिल रिगन को मार देती है और गोनरिल खुद सुसाइड कर लेती है। और कॉर्नवाल और एडमंड ये सब मारे जाते हैं, लेकिन जो बचता है वो बचते हैं एल्बनी, एडगर और कैंट, ये तीनों बच जाते हैं, ये दोनों सर्वाइव करते हैं, यानी कि जीवित रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए ये 30 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।